हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो 120 पॉइंट माइनस चल रहा है मार्केट, 26,055 पे मार्केट फिलहाल क्लोज कर रहा है। आज एक्सपायरी देखा जाए तो फ्लैट ही हुई, बिकॉज कोई बाउंस नहीं आया, देयर वाज नो वॉलेटिलिटी। अब एक बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने आपको कल कहा था इट्स अ बाय इन डिप मार्केट, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में डिप आएगी तो आप बाय करेंगे। राइट, अभी ये मार्केट में डिप आई है तो आप बाय करिए। अब ये कहना कि मैंने आज तेजी का कहा था, देखिए, अनुमान तेजी का ही था। और आपको क्या लग रहा है, ये मंदी हो गई? ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, और ये लेवल आएगा, ये मैंने आप लोगों को कब बताया था? 26,300 पे। 26,300 मार्केट गया था, तब मैंने कहा था कि एक बार जो है ये 26,050 आना चाहिए, उसके नीचे 25,950, 850 मिनिमम, मैक्सिमम। स्ट्रेच करेंगे तो 850 तक भी आ सकता है, ये मैंने आप लोगों से कहा था। और आज सुबह में मैंने आप लोगों को यही इंटीमेशन दिया था कि 26,080 से 50 का लेवल जो है वो एक बाय लेवल ही बनेगा, वहां से मार्केट जो है बाउंस करना चाहिए। बिकॉज ऑफ एक्सपायरी मार्केट ने बाउंस नहीं किया। इतना गणित आप लोगों को अपने आप आना चाहिए कि बाउंस नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से खराब हो गया। मार्केट खराब तभी होगा जब ये 25,850 के नीचे जो है क्लोज देना शुरू करेगा। ठीक है? उस- वो अगर आ जावे तब आप कहिए कि ये अब कंप्लीटली सेल ऑन राइज मार्केट हो चुका है। दिस इज द बाय एंड डिप मार्केट। 26,400 का लेवल आप इसी हफ्ते में आता हुआ देख सकते हैं। और वो क्यों आएगा, क्या आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसी इसी वीडियो में करेंगे। दूसरी बात, आईएनआर की वजह से जो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट प्रेशर में रहेगा, आईएनआर तो भैया पिछले 11 सालों से नीचे गिर रहा है। और 11 सालों में मार्केट ने कहां से कहां रुख लिया है, वी ऑल नो। INR कैन क्रिएट प्रेशर ऑन फिजिकल मार्केट। आपके जो ये है व्हाट वी से इंपोर्ट्स है, वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है? ये जो आप आईफोन का बड़े बड़े सपने देख रहे हो ना, iPhone 7, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दवाइयां, ये सारी महंगी हो जाएगी। तो ठीक है, उसका प्रेशर बैंक निफ्टी पे आएगा, बैंक निफ्टी धड़ाम हो जाएगा। बैंक निफ्टी को धड़ाम होना होता तो वो बहुत पहले हो चुका होता। आज भी आप जाके बैंक में कहेंगे कि मुझे 1 लाख का लोन दीजिए, बहुत मुश्किल होगी लेने में, यानी कि बैंकों के पास पैसा ही नहीं है आपको लोन देने के लिए। और INR की वजह से अगर बैंक निफ्टी प्रेशराइज होगा तो बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे तो नहीं होता ना। INR तो कहाँ था, 56 था, 56 से 90 हो गया। तो वो हिसाब से बैंक निफ्टी को तो ताला लग जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। आप जो है इकोनॉमिक जो चल रहा है ना, इकोनॉमिकल बातें और स्टॉक मार्केट, इन दोनों को मिक्स मत करो। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो स्टॉक मार्केट वाला बन के करो। इकोनॉमिकल काम करना है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से दूर दूर हो जाएगी। क्योंकि दोनों चीज को आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमिकली चलता ही नहीं है, किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का मार्केट इकोनॉमिकली नहीं नहीं चलता। और अगर चल चल रहा होता तो आधे से ज्यादा कंट्री का स्टॉक मार्केट पे ताला लग गया होता अब तक। तो अगर आप लोगों से ये कहा गया था कि इट्स अ बाय इन डिप मार्केट, तो डिप आएगी तो आप बाय करेंगे ना। जब डिप ही नहीं आएगी तो बाय इन डिप का मतलब क्या बना? आज मार्केट कहाँ खुला? मार्केट खुला ही 26,080 पे। ठीक है? 26,080 पे मार्केट खुलता है और उसने 26,000 का लो बनाया बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तब देखिए, आज एक्सपायरी था, निफ्टी का एक्सपायरी था। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि भाई एक लेवल टेस्ट करके मार्केट में गिव अ रिवर्स। मार्केट ने वैसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल नहीं करेगा। जो लोग अभी अभी हाल ही में जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, देखिए, मार्केट में शायद आप लोगों ने मेरा वीडियो पहले भी देखा हो, पर जो लोग वो शॉर्ट मेरे शॉर्ट्स के द्वारा जो है सब्सक्राइब हुए हैं, नेवर बिलीव एक्सपायरी का मूव, चाहे वो तेजी का हो चाहे मंदी का हो, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए होता है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि 80 से 100 पॉइंट, 125 पॉइंट मार्केट नीचे ना जाए, इसके लिए मैं नहीं कह रहा, नीचे जा सकता है। और 26,050, 80 ये लेवल जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। उसने 26,000 का लेवल टेस्ट कर लिया, तो इसमें कोई भूकंप नहीं आ गया। ठीक है?
कल मार्केट आपको अच्छा खासा ऊपर ही दिखेगा। दिस इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट अ बेरिश मोड। यहाँ पे मार्केट भले आज आपको 150 पॉइंट माइनस में बंद होता दिख रहा है, बट दिस इज कॉल्ड जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, आप एक फिगर कैलकुलेट करिए, 26,325 जो अभी उसने रिसेंटली हाई बनाई, वो हाई एंड 25,842 ये लो, इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 26,080 के आसपास। ठीक है, ये एक लेवल हुआ, ये हमने हाई और लो को पकड़ा है। अब बीच में जो मार्केट ने एक बड़ी वाली कैंडल बनाई थी ग्रीन की पिछले हफ्ते, जो जो उसने वीकली लो बना बना के वो ऊपर आया था। तो अगर आप उस वो हम देखेंगे वो कैंडल को, लेकिन अगर आप वो कैंडल की हाई और लो को कैलकुलेट करो तो उसका जो सेंटर पॉइंट बनता है वो बनता है 26,028। मार्केट उसके ऊपर बंद कर रहा है। और अगर ये 26,028 के ऊपर बंद कर रहा है, 26,400 का लेवल अभी भी मार्केट के लिए खुला है। ठीक है, हाँ ये बात है कि अभी तक मार्केट ने 26,277 के ऊपर क्लोज नहीं किया है, जबकि उसको 325 का हाई बना के एक दो दिन हो चुके हैं। कल ही बनाई थी ना, तो आज बराबर है। तो अभी तक जो है उसने 325 जाने के बावजूद 277 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके लिए हम जो है ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अभी तक मार्केट ने कोई ब्रेकआउट किया नहीं। जब ये मार्केट ब्रेकआउट करेगा विदिन विदिन अ वीक आपको ये 26,700 800 तक जाता हुआ दिखेगा, अब चाहे वो कल करे, परसों करे, फ्राइडे को करे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट लेवल होगा, मेरा जो रिट्रेसमेंट का लेवल था, जहां पे न्यू ऑल टाइम हाई से मैं जो मंदी की तरफ चल रहा था, मंदी यानी एक रिट्रेसमेंट, एक कुछ पॉइंट्स की गिरावट। ठीक है, तो वो मार्केट ने आज लेवल टेस्ट कर दिया है। इसलिए मेरी यहाँ पे मंदी की अभी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, मैंने कल मेरे ग्रुप में मैंने आप लोगों से भी कहा था कि मैंने निफ्टी का दिसंबर का एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है। तो वो ट्रेड क्या था, वो ट्रेड में आज हमने क्या किया, वो ट्रेड किसी और ने लिया नहीं था, सिर्फ दो लोगों ने लिया था मेरे ग्रुप में से। तो उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, उसमें से एक का मुझे पता है, दूसरे का मुझे नहीं पता। उसने आज क्या किया मुझे नहीं पता, मैंने उनको मैसेज तो डाल दिया था कि भाई ये लेवल पे आप बुक कर लेना। उन्होंने अभी किया नहीं किया, मैंने मुझे पता नहीं है। तो हम देखते हैं, मैं अभी देखता हूँ कि वो फूड का क्या हुआ, मैंने कौन से भाव पे दिया था। और मैंने जो एक मेरा जो क्लाइंट है उनको मैंने कौन से भाव पे उसको बुक करवाया था, ये सब हम चेक करेंगे। उसके अलावा जो भी मेरे बाय ट्रेड्स थे, ठीक है, उसमें एक टर्न अराउंड दिख रहा है। और आगे चलते यानी कि कल परसों में वो सारे स्टॉक जो है अच्छे खासे रॉकेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट का यहाँ पे जो करेक्शन, जो भी एक रिट्रेसमेंट था, वो कंप्लीट हुआ है। एंड यहां से अगर मार्केट कहीं भी जाएगा तो वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो 26,032 पे क्लोजिंग आ रही है। पहले हम ये वाली कैंडल को देखते हैं। ये वाली कैंडल की जो लो है, ये वाली कैंडल की जो लो है वो पिछले हफ्ते की लो थी। ठीक है, ये पिछले हफ्ते की लो थी जो थी 25,842। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो पिछले हफ्ते की लो के नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 840 का लेवल ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोज करता है, देन द मार्केट विल रिवर्स। अदरवाइज ये मार्केट आपको भैया आसमान दिखाएगा। जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि वो टेरेस और बिल्डिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कुछ दिनों पहले की वीडियो में। लेकिन अभी भी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टंकी भी क्रॉस कर दी, जो टेरेस के ऊपर की जो टंकी होती है वो टंकी तक गया है या मे बी टेरेस तक गया है निफ्टी। ठीक है, लेकिन अभी भी जगह है यहां से मार्केट को, ज्यादा नहीं पर एटलीस्ट 800 900 पॉइंट भागने के लिए ऊपर की तरफ। तो ये वही फिगर होगा 26,890 का, जो मैंने बीच में आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। पर ठीक है, वो बहुत बात की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि
30 दिसंबर का 26,000 का पुट, उसका जो हाई है ना वो 214 का है। ठीक है, 202 पे या 203 पे मैंने ये पुट बुक करवाई है। ये पुट को हमने कल लिया कितने पे था वो हम देखते हैं। ये मैंने कल जोड़ी ट्रेड दिया हुआ था यहाँ पे। ट्रेड इन निफ्टी विथ हेज बाय दिसंबर मंथली 26,000 का पुट एट 160 टू 160, एंड बाय दिसंबर मंथली 26,700 का कॉल एट 149। इसमें फ्राइडे से पहले कोई एक साइड बुक हो सकता है इस वीक में। तो 26,000 का हमारा पुट बुक हो गया, जो हमने 160 रुपए पे लिया था, इसको हमने आज 202 या 203 के आसपास वो बंदे ने बुक किया हुआ है। ठीक है, प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़े, ऑब्वियसली की बात है, बिकॉज इंडिया इंडिया भी ऐसी गिरती मार्केट में भी 12 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो वही प्रीमियम का ही प्रॉब्लम है सब। ये पूरा जो खेल हो रखा है ना वो प्रीमियम का ही है। प्रीमियम कमाने नहीं नहीं दे रहे, और हम उसको बचाने में लगे हैं, बस यही यही क्या कहते हैं, टग ऑफ वॉर है। हम हमारे प्रीमियम को बचा रहे हैं और वो हमारे प्रीमियम को खा रहे हैं, और जो अपना प्रीमियम बचा पाया वो जीत गया। तो 160 का माल हमने आज 202 203 के आसपास उसको बेचा हुआ है। हमारा जो 149 का कॉल था वो अभी 106 हो रखा है। कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ा है। ये कम से कम भी जो है हम 200 के नीचे नहीं काटने वाले। इसमें 200 तो डेफिनेटली हम इसको कम से कम 200 250 रुपए के आसपास ही इसको काटेंगे। ठीक है। हाँ, इतना है कि कल अगर मार्केट फिर से अगर ऊपर निकल, ऑब्वियसली निकलेगा, अब देखते हैं कहां तक निकलता है, तो हम ये पुट को वापस से ले लेंगे जस्ट फॉर द हेजिंग पर्पस, बिकॉज ऑफ ये फ्राइडे को जो मंथली क्या है ये आरबीआई पॉलिसी है वो, उसके संदर्भ में कल की जो भी राइज आएगी ना, या परसों की जो भी राइज आएगी, उसमें हम जो है हमारे कॉल को बुक नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पुट एक बार ले लेंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कॉल बुक करें और हम कोई और ही, मतलब और ही स्ट्राइक रेट का जोड़ी ट्रेड बनावे, या हो सकता है बैंक बैंक निफ्टी में जोड़ी ट्रेड बनावे। ठीक है। अब एक्सपायर अपना आरबीआई पॉलिसी के पहले अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन, इट्स नॉट अ बैड साइन। ठीक है। तो देखते हैं। इसके अलावा मैंने मैंने एक मैंने आज यही एक ट्रेड दिया हुआ है कि फॉर सेफ ट्रेडर्स कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,950 बाय 26,700 का निफ्टी का कॉल एट 114। टारगेट होगा इसका 26,300, 26,500, 700 प्लस। ठीक है। तो अभी वो 114 वाला जो है वो अभी कुछ 106 पे बंद हो रहा है। ठीक है, कोई बड़ी ये नहीं है। एंड मैंने ये भी लिखा हुआ है 1:40 के करीब कि अगर निफ्टी बाउंस ना दे तो बिंदास पोजीशन कैरी करके जाइएगा, ये सपोर्ट पर ही है और तोड़ेगा नहीं। फिर भी क्लोजिंग बेसिस 25,950 लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। वैसे नेक्स्ट वीक का पीसीआर इज 0.75, तो होल्ड लॉन्ग कल परसों में ऊपर ही जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ है ना लेवल मत देखिए भाई, क्योंकि लेवल के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मैटर करती है। लेवल तोड़ा, ठीक है, चलो भाई 10 EMA के नीचे क्लोज किया, डन, समझ गया। लेकिन आप ये भी देखिए, 10 EMA के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, सबको बेरिश बना रहा है, और अगले हफ्ते का पीसीआर इज 0.73। तो यहां से नीचे जाने में अभी इसको कितना, मतलब 0.7 पे तो अगले वीक का पीसीआर जो है वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। भले वो 6.5 तक भी जा सकता है, पर 6.5 तक तोड़े वैसे मार्केट में फिलहाल ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। कल भी हमने देखा था डाउ जो है, जब मैंने वीडियो बनाई थी डाउ वाज नेगेटिव, और एक टाइम पे 300 350 पॉइंट माइनस वाला डाउ एक टाइम पे सिर्फ 50 पॉइंट माइनस रह गया था, फिर भले वो वापस तोड़ा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो बिटकॉइन का मैंने आपको लेवल दिया था, मैंने आपको यही कहा था कि 84,000 के आसपास अगर आता है, 84,000 84,500, तो आप बिटकॉइन में जंप करिएगा। अभी वही बिटकॉइन 86,800 पे चल रहा है। ठीक है। तो अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा है ना और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपका
व्यू सिंपल होना चाहिए कि भाई इट्स अ बाय इन डिप मार्केट, तो मुझे मौका मिला है तो मुझे बाय करना है। ठीक है। अब यहाँ पे लोगों का मेन नजरिया क्या हो जाता है कि मार्केट अभी अभी जो है न्यू हाई बना के आया है तो अभी ये नीचे ही जाएगा। ऐसा भाई किस किताब में लिखा है? ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि मार्केट ने अगर न्यू ऑल टाइम हाई बनाई तो एक बड़ा करेक्शन ही देगा। वो एक रिट्रेसमेंट देगा। बड़ा करेक्शन आप कब पकड़ सकते हो? जब मार्केट जो है ना ये वाला लेवल ब्रेक करेगा। ये वाला, ये वाला आता है 25,700। लेकिन हमने जो कैलकुलेटिव लेवल निकाला था वो ये था, ये वाली लो, ये वाली कैंडल की लो। ठीक है। 25,700 का लेवल, 25,800 का लेवल, मार्केट अगर क्लोजिंग बेसिस जो है नीचे क्लोज करना शुरू करता है तो ये पूरा हेड एंड शोल्डर जो है ना ये फेल हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फेल वगैरह कुछ होगा। बिकॉज इंडिया विक्स आज भी जो है 3.5% डाउन है, इन स्पाइट ऑफ निफ्टी बीइंग 143 पॉइंट्स डाउन। ये पॉजिटिव ही नहीं हो रहा। अब ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, अगर मार्केट में एक्चुअली में इंटरनल मंदी होती तो इंडिया भी सबसे पहले रिएक्ट करता। इंडिया भी शायद 3-3.5% माइनस होने की जगह पे प्लस होता। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम को ये लोग ने पूरा निचोड़ दिया। ठीक है, प्रीमियम को पूरा यहाँ पे निचोड़ दिया। बहुत से ऐसे सेक्टर्स है। आईटी अभी भी जो है फ्लैट ही चला। आईटी फ्लैट चल रहा है, फार्मा फ्लैट चल रहा है, ऑटो भी फ्लैट ही है, वैसे कुछ खास इसमें कुछ है नहीं। मेटल्स आर ऑल्सो टुडे, आज तो मतलब फ्लैट ही है। ज्यादा बड़ी गिरावट हमने जो देखी है वो सिर्फ फाइनेंशियल में देखी है। फाइनेंशियल में जो है ये थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे देखी है। बजाज फाइनेंस अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस ईयर इज मेकिंग अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अगर ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस कौन सा वाला, 1010 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, ठीक है, 1010 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो बजाज फाइनेंस में और गिरावट आएगी। अदरवाइज ये बजाज फाइनेंस आपको 1080 दिखा सकता है। ये आप थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा समझिए। ठीक है। इसके अलावा आज रिलायंस प्रेशर में था। ठीक है, रिलायंस मतलब इवेंट से पहले अगर कोई बड़े बड़े स्टॉक्स नेगेटिव हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। नेगेटिव यानी गिर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। मैं ज्यादा स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा। एक मैं मुझे आपको ये निफ्टी का दिखाना था, उसके बाद में एल एन टी का जो है मैंने कल ही बुक आउट करने कहा था। हम जो है 40 रुपए पे हमने उसका पुट को बुक किया था, आज वही पुट जो है 45 तक गया। ठीक है। इसके सामने देर आर सर्टन स्टॉक जिन्होंने जो है लो लो बना के वो ऊपर भागे हैं। अब हो ये रहा है कि ओवरबॉट स्टॉक गिर नहीं रहा है और ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड, यानी कि जिसका स्टोकेस्टिक 1 या 2 पे आ गया है, वीकली हो चाहे डेली चार्ट का हो, वो बढ़ नहीं रहा है। तो यहीं पे जो है लोगों को लग रहा है कि हम ट्रैप हो गए। भैया ट्रैप नहीं हुए हैं। इट इज टेकिंग सम टाइम। पर ये गिरने वाले स्टॉक्स गिरेंगे और भागने वाले स्टॉक्स आपको उड़ते हुए दिखेंगे। मार्केट में अभी टॉप नहीं बना है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ये मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, अभी भी कह रहा हूं। आई वॉज बेरिश फॉर सम पॉइंट्स, वो पॉइंट्स यहाँ पे हमको निफ्टी ने दे दिए हैं। यहाँ से आई एम सुपर बुलिश ऑन मार्केट, और मेरा जो लेवल है वो 26,800-900 के आसपास का है। वो एक बार आ जावे, वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि भाई टॉप वो लेवल पे बना है या कौन से लेवल पे, या और थोड़ा ऊपर में बनेगा। ठीक है। लेकिन 26,500, 600 और 800, दीज आर द लेवल्स जो फिलहाल मैं एम कर रहा हूँ। एंड मैंने मेरे लोगों को फिलहाल वही बताया हुआ है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। पेशेंस से काम करिए, थोड़ा सब्र रखेंगे तो सारे लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज तो क्या ही मैं कहूँ फिर। अब ये पेज वगैरह भी जो है इतना इसको नीचे घसीटा, इतना नीचे घसीटा, आज इसमें एक टर्न अराउंड आ गया। इसी तरह से बैंकिंग बैंकिंग से मैं फिलहाल दूर इसलिए हूं बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट बैंकिंग।
ठीक है, फिर भी इसमें जो है कुछ कुछ स्टॉक जो है, कुछ कुछ स्टॉक जो है वो साइन दे रहे हैं बाइंग का, जैसे कि आईसीआईसीआई, ये एक साइन दे रहा है बाइंग का, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 3960 के नीचे की क्लोजिंग। अभी सॉरी 39 नहीं, 1360 के नीचे की क्लोजिंग, अभी ये चल रहा है 1373। तो एक 13 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यू कैन ट्रेड दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 1405 1410। ये लेवल फिलहाल आना चाहिए। रियल्टी स्टॉक्स, आई वॉज वेटिंग फॉर ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी में अभी एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बाय लेवल बना है। कल अगर ये ओबेरॉय रियल्टी आपको 25 के आसपास अगर मिले, 1625 के आसपास अगर मिले, 25-20 के आसपास, तो इसमें बाय बन सकता है। ठीक है। रियल एस्टेट के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर 25 बीपीएस रेट कट होगा ना, तो वो और किसी सेक्टर के बारे में गोली मारो, लेकिन रियल रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये आपको बूम होता दिखेगा। तो देखते हैं फिलहाल आरबीआई क्या सरप्राइज लाता है, लाता भी है या नहीं। बिकॉज कंसिडरिंग आईएनआर, रेट कट होगा नहीं होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो रेट कट को जस्टिफिकेशन मिल नहीं पाएगा। तो अभी पता नहीं ये लोग अभी कैसे मैनेज करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, या हो सकता है कि 2 दिन में आईएनआर को थोड़ा सा इंप्रूव कर ले, उसके बाद रेट कट करे, ताकि आईएनआर जा जाके उसी लेवल पे जावे जो आज आज जो उसने लो बनाई है। अब पूरा मार्केट ही अपने मैनिपुलेशन से भरा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस मार्केट में रहना है तो मैनिपुलेशन पे ज्यादा ट्रस्ट करिएगा। ठीक है। अ, अभी की तारीख में देर इज नथिंग फॉर दिस गवर्नमेंट टू शो एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट। इन्होंने पिछले 11 साल में और कहीं पे कुछ किया हो ना किया हो नहीं पता, पर हाँ, 6,000 की निफ्टी को ये लोग 26,000 पे लेके आए, ये मानना पड़ेगा। इवन इन कोविड 7,500 की निफ्टी हो गई थी, 7,500 की निफ्टी को 5 साल में 26,000 तक ले आना, ये यही यही सरकार कर सकती है। और किसी में कुछ किया हो ना किया हो, वो तो भैया अभी मैं तो अभी क्या ही कहूँ अभी। तो कोलैप्स नहीं करेगा मार्केट, करेगा, अभी वो टाइम नहीं है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो जो हमको लेवल चाहिए था वो आ गया, यहाँ पे हमने बाय एंड डिप किया हुआ है। नाउ वी विल वेट फॉर मार्केट टू राइज, एंड ये जो राइज आएगी ये एक अच्छे खासे लेवल तक जाती हुई आपको दिखेगी। इवन हमारा श्री सीमेंट इतना रुलाया, साइडवेज हुआ, नीचे आया, और आज एक अच्छे खासे कैंडल से क्लोज कर रहा है। श्री सीमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको बहुत ही जल्द 28,000 और ये लेवल तक जाता दिखेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका था, 29,000 सब आएगा। थोड़ा शांति रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, और अपने ट्रेड पे भरोसा करो। मेरे पे नहीं करना है मत करो, अपने ट्रेड पे भरोसा करो, अपने नॉलेज पे भरोसा करो। ठीक है। नहीं कर सकते तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमको, एंड जो लाइफ टाइम की सर्विस है उसको एनरोल कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी फीस होगी 3-4 ट्रेड में रिकवर हो जाएगी। वो डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रेड कैसे ट्रेड लेते हो। ठीक है। मेरी तरफ से जो ट्रेड आएंगे, जैसे वो ट्रेड चलेगा, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। बिकॉज मेरे ट्रेड ऐसे लेवल के होते हैं कि या तो एकदम ही टूटे फूटे लोएस्ट लेवल के होंगे, या फिर एकदम ही ओवर बॉट लेवल के होंगे, जहां पे उसका आरएसआई भी जो है 90 का होगा, 92 का होगा, या उसका स्टोकेस्टिक जो है वो 99 का होगा, या उस उस किस्म के स्टॉक। ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं मूवमेंट में आने के लिए, लेकिन जब मूवमेंट में आते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे देंगे। बस आप जो है थोड़ा पेशेंसली काम करिए, लिमिट में काम करिए। अपने को एक ही सौदे में करोड़पति नहीं बनना है। आराम से काम करिए। आपने अगर 10,000 रोका, आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, निकल जाइए। ठीक है। तो लाइफ टाइम की सर्विस फॉर इक्विटी विल बी 15,000, जहां पे आप 10,000 अभी पे कर सकते हैं, 5,000 1 महीने के बाद पे कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर यानी।
इक्विटी एंड कमोडिटी, कमोडिटी के लिए मैंने कल एक बढ़िया ट्रेड दिया था, वो हम देखेंगे। कमोडिटी एंड इक्विटी अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो 15,000 अभी पे कर सकते हैं, और बाकी का 10,000 आप 2 महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि अगर आपने पेंडिंग अमाउंट पे नहीं किया तो आपका सर्विस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगा, और आपको आगे कंटिन्यू करने नहीं मिलेगा। ठीक है। गोल्ड के लिए मैंने कल मेरे ग्रुप में ये वाला सौदा दिया था। देखना हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो क्या कहते हैं वो, आस कंगन को आरसी क्या, है ना, ऐसा ही कुछ कहावत है। गोल्ड यहाँ पे देखिए, कल रात को मैंने दिया था ये 8:18 पे। गोल्ड कैन गिव अ स्मॉल डिप बाय 1,27,000 का पुट एट 1860। टारगेट विल बी 2500, 2800, 3,000। कीप क्लोजिंग बेसिस, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 1250। अभी एक अभी ये 1860 वाला कहाँ पे आया वो हम देखते हैं। 1860 वाला सौदा आपका चल रहा है 2179, यानी कि 2189। 2189 की इसने हाई हाई बनाई है। मान लीजिए 400 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये गोल्ड मिनी है तो आपको यहाँ पे 4,000 पॉइंट का, 4,000 रुपए का आपको यहाँ पे फायदा हो। ठीक है। 25,000 जो आप पे करेंगे ना, 4 ट्रेड में, ऐसे 4 ट्रेड होंगे ना आपके, और इक्विटी में सब मिला के आपका एक हफ्ते के अंदर आपका पूरा 25,000 जो है वो रिकवर हो जाएगा। 15,000 जो आप पे करेंगे फॉर इक्विटी, फॉर ओनली इक्विटी। तो ऐसे जो भी मैंने आपको जो ट्रेड फिलहाल बताए हैं, मैंने जो मेरे ग्रुप में दिए हुए हैं आप लोगों से शेयर नहीं किए। लेकिन जो मैं निफ्टी के भी आपको मैं लेवल्स देता हूं ना, वो भी अगर आप सही ढंग से काम करें तो उसमें एक ही ट्रेड में, अगर आपका फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो एक ही ट्रेड में आपका सारा पैसा निकल आएगा। बस मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए वो हिसाब से। देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। टाइम लग सकता है, पर जो भी आपका लॉसेस होगा या लॉसेस हुआ होगा या आगे चल के होगा तो वो सब कुछ रिकवर करके आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप चिंता फिक्र मत करें। तो ज्वाइन करें। बाकी जिनको 3 महीना 6 महीना करना है तो वो लोग भी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082503553। 3 महीने का रहेगा 4,000 फॉर इक्विटी एंड 7,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है। आप 3 महीना ज्वाइन करिए, कमा के देखिए, उसके बाद आप लाइफ टाइम में आइए। ठीक है। लेकिन फिर उस वक्त लाइफ, अभी ये जो लाइफ टाइम वाला जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने तक ही चलेगा। फ्रॉम अप्रैल में नए क्लाइंट्स लाइफ टाइम के लेना बंद कर दूंगा, और एक नया प्लान, एक ही प्लान होगा जो बाकी दूसरों के लिए होगा। जो लाइफ टाइम के मेरे मेंबर्स बन गए वो बन गए। ठीक है। तो मार्च तक जो बन सके बने। मार्च के बाद में लाइफ टाइम के लिए एनरोलमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान रहेगा। वो क्या होगा वो हम मैं आपको फरवरी या मार्च में ही डिस्कस करूंगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाट्सएप राइट अवे 9082503553। आपका नाम मेंशन करो, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करो। एंड जैसे आपका जीपे होगा, पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा और आपको इंडिविजुअल मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और फिर आपको ट्रेड ही लेना है, किसी भी ट्रेड में कोई इशू हो गया तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, तो उसमें आपको चिंता या सोचना वगैरह नहीं है कि अब मैं क्या करूंगा क्या नहीं। तो बस इतना ही है। बाकी इट वॉज अ बाय एंड डिप मार्केट आज। अब कल देखते हैं, कल अगर गैप अप खुलता है तो ठीक है, चिड़िया चुग गई खेत। और अगर कल इनकेस अगर मौका मिलता है, जस्ट गो लॉन्ग इन दिस मार्केट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। वरना वरना कुछ नहीं, कर कर लीजिएगा, आप ही के लिए अच्छा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।